अर्नब खुशी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि खुशी को बुखार हो चुका होता है जो कि उतर ही नहीं रहा होता। तभी वो उसके माथे के ऊपर ठंडी पट्टियाँ करने लगता है ताकि शायद उससे उसका बुखार उतर जाए। तभी वो जब खुशी के चेहरे को हाथ लगाता है तो उसे वो वक्त याद आता है जब वो लवनिया को अपने गले लगा लेता है। और ये देखकर खुशी एकदम से रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे जेलस फील होता है शायद, तो ये देखकर अर्नब बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और खुशी को ही देख रहा होता है। इधर दूसरी तरफ खुशी के बाबूजी श्याम का पीछा करते हुए मंदिर में आ जाते हैं जहां वो और अंजलि एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और तभी आपस में बातें करने लगते हैं। तो उसके बाबूजी ये सारी बातें सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि अंजलि और कोई नहीं बल्कि श्याम की पत्नी है। जैसे ही श्याम अंजलि को गाड़ी में बिठाकर वहां से भेज रहा होता है तभी वो उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर श्याम एकदम से चौंक जाता है कि मौसा जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी के बाबूजी कहते हैं कि हम सारी तुम्हारी चाल समझ गए हैं। आखिर तुम शादीशुदा हो तो फिर हमारी बेटी के चक्करों में क्यों पड़े हुए हो। ये देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी श्याम फिर अपने मौसा जी को समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सोचता है कि शायद ये बातों में आ जाएंगे, लेकिन खुशी के बाबूजी और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं सब समझता हूँ, तुम क्या करना चाह रहे हो। तो इस पर श्याम को पता लग जाता है कि उसका पोल खुल चुका है और क्योंकि खुशी के बाबूजी कहते हैं कि मैं एक घर जाकर सबको ये बात बता दूंगा, तो श्याम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी खुशी के बाबूजी वहाँ से जाने लगते हैं तो श्याम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं खुशी से प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये देखकर खुशी के बाबूजी और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं। इधर दूसरी तरफ खुशी भी उठ जाती है और अर्नब खुशी को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है और कहता है कि मैंने गाड़ी मंगवाई है, कुछ ही देर में गाड़ी आ जाएगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो खुशी से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो खुशी कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी वो लोग जा ही रहे होते हैं कि सामने से कुछ गुंडे आ जाते हैं और इनका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर खुशी और अर्नब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये गुंडे यहाँ पर क्यों और किस वजह से आ गए हैं। तभी जब ये लोग खुशी का नाम लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ रुकना होगा, तो खुशी और अर्नब समझ जाते हैं कि ये किस वजह से आए हैं, क्योंकि खुशी ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो एक दुल्हन बनी लड़की के ही हैं, क्योंकि वो वहाँ कपड़े छोड़कर खुद खुशी के कपड़े पहनकर भाग जाती है और वो भागी हुई दुल्हन होती है। इसीलिए सब लोग इन्हें एक भागा हुआ कपल समझ रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ श्याम ने खुशी के बाबूजी का हाथ पकड़ा ही होता है कि तभी अंजलि वापस आ जाती है और वो श्याम को अपने पास बुलाती है। जैसे ही श्याम वहाँ पर जाता है तो वो उसे बताती है कि वो अपना फ़ोन तो लेकर जाना भूल ही गया था। तभी वो उसे जैसे ही फ़ोन देती है और वहाँ से जाने लगती है तो श्याम उसे सी ऑफ कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो खुशी के बाबूजी वहाँ पर नहीं होते। तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब उसे ये रायता समेटना होगा। तभी वो पायल को फ़ोन लगा देता है। इधर दूसरी तरफ ये डाकू खुशी और अर्नब के सामने आकर कहते हैं कि हम इस लड़की को लेकर जा रहे हैं और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम इस लड़की को लेकर भाग रहे थे। तो अर्नब कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और खुशी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो लड़की और लड़का तो कब के भाग चुके हैं। तभी ये गुंडा खुशी का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच कर कहता है कि हम इस लड़की को लेकर जा रहे हैं और अर्नब को सब लोग मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो अर्नब को धक्का देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी जैसे ही डाकू खुशी को खींच रहा होता है तो उसका सर एक पोल में जाके लगता है, जिससे खुशी को चोट लग जाती है। ये देखकर अर्नब को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सब गुंडों को दूर करके फ़ौरन से उसको पकड़कर मारने लगता है और इतना मारता है कि खुशी भी उसे बचाने आ जाती है। खुशी कहती है कि बस इसे छोड़ दें, लेकिन अर्नब नहीं रुकता और उसे मारी जाता है। तभी खुशी अर्नब के कंधे पर हाथ रखती है और उसे रोक लेती है। तो ये देखकर अर्नब वहाँ पर रुक जाता है। तभी साथ में सरदार और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और इन गुंडों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और अर्नब और खुशी एक साथ खड़े हो जाते हैं। तभी खुशी अर्नब को कहती है कि आपको क्या हो गया था, उसने सिर्फ मुझे खींचा ही तो था, एक मामूली सी तो चोट है, लेकिन ये देखकर आपको इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि आपने उन्हें इतना मारा पीटा। लेकिन अर्नब उसे कोई जवाब नहीं देता और उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन खुशी के भी माथे पर चोट आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इधर दूसरी तरफ खुशी के बाबूजी अपनी जान बचाकर घर जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई भी नहीं है। तभी वो फ़ोन उठाकर पायल को कॉल ही करने लगते हैं कि वहाँ पर श्याम आ जाता है और वो बताता है कि मैंने ही पायल को कॉल करके घर से बाहर भेज दिया है सबको और अब आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो इस पर खुशी के बाबूजी श्याम से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूँ और शादीशुदा होकर भी मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हो,
तो इसमें कोई प्यार और मोहब्बत नहीं बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखा है। लेकिन श्याम उसकी एक नहीं सुनता। खुशी के बावजूद लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्याम उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उसे एक स्ट्रोक आने लगता है, जिसकी वजह से खुशी के बावजूद अपने आप को सँभाल नहीं पाते और इधर गिरने लगते हैं। ये देखकर श्याम खुश होने लगता है कि आखिर अब तो इनका काम तमाम हो जाएगा। तभी वो अपनी गोलियाँ खाने के लिए एक टेबल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन श्याम उनकी गोलियाँ उठा लेता है और उन्हें दिखाने लगता है। खुशी के बावजूद उन गोलियों के लिए श्याम से कहते हैं कि मुझे दे दो, लेकिन श्याम उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें वो गोलियाँ नहीं देता। थोड़ी ही देर में वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर श्याम हँसने लगता है, लेकिन बाहर से पायल और बाकी सब लोगों की आवाज़ें आने लगती हैं। तो श्याम समझ जाता है कि ये लोग जल्द ही अंदर आ जाएँगे, तो वो फ़ौरन से उसके बाबूजी के पास बैठ जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि मौसा जी, आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जल्द से जल्द उठें। लेकिन इस पर पायल और सब लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनके बाबूजी को क्या हो गया है, तो वो सब लोग उसकी तरफ भागते हैं। इधर अर्नब की गाड़ी आ चुकी होती है और वो खुशी को लेकर घर वापस जा रहा होता है। तभी खुशी रास्ते में बहुत ज़्यादा बातें करने लगती है। फिर से अर्नब से क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर आपने उन लोगों को क्यों मारा? उन्होंने सिर्फ मुझे धक्का ही तो दिया था। लेकिन अर्नब को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर गाड़ी रोक के खुशी को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ अभी के अभी उतर जाओ। लेकिन खुशी कहती है कि मैं घर कैसे जाऊँगी? तो अर्नब खुशी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे लेकर तुम गाड़ी यहाँ से लेकर चली जाओ। लेकिन खुशी वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और वहाँ से निकल कर घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर आती है तो देखती है कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। तभी वो हैप्पी से पूछती है कि सब लोग कहाँ गए हैं? तो वो बताता है कि आपके बाबूजी को स्ट्रोक आया है, तो सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए हैं। ये देखकर खुशी और ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है और रोने लगती है।